तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन आला सतह के वफ्द और तुर्क खातून अव्वल के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा हैं। सदर एर्दोआन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोआन पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, सदर एर्दोआन की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर एर्दोआन के तारीखी दौरे पर हम इन मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनेद गफ़ार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और 1 आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज तैनात। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कप्तान और नायब कप्तान दोनों चले तो इकट्ठे चल पड़े। जनूबी अफ्रीका का 353 रन का पहाड़ जितना हदफ पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 128 गेंदों पर 122 रन बनाए, 9 चौके और 3 छक्के लगाए। नायब कप्तान सलमान अली आगा उनसे 4 हाथ आगे निकले। 134 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए सिर्फ 103 गेंदें खेली, 2 छक्के और 16 चौके लगाए। दोनों ने विकेटों के चारों जानिब भरपूर स्ट्रोक लगाए। पाकिस्तान की जानिब से एक रोज़ा मैचेस की तारीख की सबसे बड़ी शराकत भी कायम की। दोनों ने चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 260 रन जोड़कर जनूबी अफ्रीका की तमन्नाओं पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान टीम की शानदार फतह पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 352 रन का पहाड़ खड़ा किया। बैवुमा, बेरेस्की और क्लासन की शानदार निस्फ सेंचुरियां, वेरीवेन और पॉश की भी धुआंधार इनिंग्स। सबसे ज़्यादा पिटाई फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की हुई, जिन्होंने 8 ओवर्स में 72 रन खाए। स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और नसीम शाह भी बेबस नजर आए। खुशदिल शाह ने कुछ रन बचाए, मगर कप्तान ने उनसे 10 ओवर्स मुकम्मल ना कराए। कराची में नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के टिकट के पैसे पूरे हो गए। हर चौके पर हाउ हू की, हर छक्के पर भरपूर दाद दी। पाकिस्तान के झंडे लहराए। रिजवान और सलमान की बैटिंग से क्रिकेट का मजा अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की सीरीज के मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। पहले फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और जनूबी अफ्रीकी ओपनर मैथ्यू बेरेस्की आपस में उलझ पड़े। फिर कामरान गुलाम और सऊद शकील ने कप्तान टेम्बा बैवुमा के आउट होने पर उनके सामने आकर शोर बचाया, रास्ता भी रोका। अंपायर्स को मुदाखलत करना पड़ी। पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान बाबर आजम को आउट करने के बाद बियान मल्दर ने भी उन्हें आंखें दिखाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। आलमी इदारे ने पाकिस्तान से कीमतों में कमी का प्लान मांग लिया। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, उन्होंने IMF की सरबराह से कहा, बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान की बरामदात नहीं बढ़ सकती। मईशत में बेहतरी कीमतों में कमी से मशरूत है। IMF की सरबराह ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लाएं, उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, ये खदशा ख़त्म हो गया, बिजली की कीमतों में कमी पर IMF नहीं मानेगा। IMF ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। ऐसा अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने पर पाकिस्तानी टीम की तारीफ की, जिस पर हुकूमती टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
IMF का पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का अज़म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुताल्लिक़ फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर हुई थी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है, IMF ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है, ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही उनकी मेहनत का सिला है। अरकान असम्बली ने सूबे में तरक्की और खुशहाली के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात को सराहा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि IMF मिशन को डॉजियर और ख़त भेज दिया है। डॉजियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक़ शवाहिद मौजूद हैं। ये शवाहिद भी मौजूद है कि किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। डॉजियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाया गया है। दूसरी जानिब बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी PTI ने आर्मी चीफ को तीसरा ख़त लिखा है। ख़त में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया है। ख़त में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रर्स को इक़्तिदार में बिठाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का मुनफरिद वाक़या लगता है बेहतरीन मईशत का ताल्लुक़ अदल व इंसाफ से है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आइनी बेंच का बनना बुरा आगाज़ नहीं, आइनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, उन्हें चले जाना चाहिए। हुकूमत धांधली के पैदावार है, नजूमी नहीं कि बता सकूं कि कब जाएगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और महमूद खान अचकज़ई का PTI के साथ खड़े होने का दावा। इंसदाद ने दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, बड़ी जमातें PTI के मौक़िफ़ की तायद कर रही हैं। ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। बानी PTI ने खुले खतूत में अपने अंदाजे बताए, मुस्बत सोच के साथ तजावीज़ और सिफारिशात दी। खतूत का मकसद सियासतदान का मौक़िफ़ अवाम के तक पहुँचाना है। PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं, अदालतें हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया होगा। कौमी असम्बली में JUI के रुकन नूर आलम खान के सवाल पर जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, फ़रीक़ैन की मर्ज़ी से मुलाकात हुई है, किसी ने मुसल्लत नहीं किया। अदलिया कह सकती थी कि हमने नहीं मिलना, लेकिन माली नज़्म व ज़ब्त में अदलिया की मदद बहुत अहम है। इसीलिए IMF वफ़द चीफ जस्टिस से मिला। मईशत संभलने का मौका IMF की वजह से मिला है। IMF प्रोग्राम हमारी मर्ज़ी नहीं, मजबूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फ़ौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। दुश्मनों की फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा, हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। फितना खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। हम कभी भी फितना खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं।
सऊदी अरब की सालमियत पर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत की हमेशा हिमायत करता रहेगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दुबई में मुनक़िद गवर्नमेंट समिट में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नस्ल कुशी की इससे बदतरीन मिसाल और क्या हो सकती है। उम्मीद है गज़ा में अमन कायम होगा। अरब लीग और चीन की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मुखालफत। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में कहा, आज गज़ा निशाना है, कल मगरबी किनारे की बारी होगी। ये नाकाबिल कबूल है। अरब दुनिया 100 साल से इस ख्याल के खिलाफ मुज़ाहमत कर रही है। अरब किसी भी तरह हथियार डालने वाले नहीं। सदर ट्रंप ने 2 रियासती हल के बजाय गज़ा के लोगों पर जबर का तरीक़ा जारी रखा तो मशरिक़ वस्ता में अरबों और इसराइल को शदीद तनाज़े के नए चक्कर में फंसा देंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गज़ा फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीनी सरज़मीन का अटूट हिस्सा है। हम गज़ा के शहरियों की जबरी बेदखली की सख्त मुखालफत करते हैं। हमास ने हफ्ते की दोपहर तक यरगमाली रिहा ना किए तो जंग दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी। गज़ा जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें। बातचीत के लिए हमास का वफ्द मिस्र पहुंच गया। हमास ने इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर कैदियों का तबादला मौखर किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का गज़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा। मिस्री सदर अल सिसी का फ़लस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में होने तक वाशिंगटन ना जाने का फैसला। सदर अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गज़ा की तामीर नौ पर मुत्तफ़िक़। इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी 2 रियासती हल पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। फ्रांस ने भी अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और रूस के सदर पुतिन का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और यूक्रेन तनाज़े पर तबादला ख्याल। दोनों सुदूर का यूक्रेन जंग खात्मे के लिए फौरी बातचीत शुरू करने पर इत्तफाक। पुतिन ट्रंप मुलाकात पर भी रजामंद। सदर पुतिन ने अमरीकी सदर ट्रंप को मॉस्को मदऊ कर लिया। रूसी सदर से गुफ्तगू के बाद ट्रंप का यूक्रेन के सदर को भी फ़ोन। ज़ेलेंस्की से 1 घंटा बात की। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन के सदर अमन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला सिंधिया अंजार ने कहा है, कचरा उठाने वाली और ज़रूरी हैवी गाड़ियों के अलावा दीगर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगा रहे हैं। हैवी ट्रैफिक रात 11 से सुबह 6 बजे तक रोड पर आ सकते हैं। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं। चालान का इख्तियार हेड कांस्टेबल तक दे रहे हैं। कराची में जो भी रोड ब्लॉक करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध की सदारत में ट्रैफिक हादसात से मुताल्लिक़ इजलास में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ कानून की पाबंदी ना करें तो कार्रवाई की जाए। पानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर पार्टी से निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया। पार्टी के खिलाफ बयानात देने पर पहले शो कॉज नोटिस दिया गया था। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बुनियादी रुकनीत ख़त्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर रहनुमाओं ने पानी पीटीआई से शिकायत की थी। पानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट हुक्काम ने पानी पीटीआई की जानिब से बुलाए जाने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक पानी पीटीआई ने सिंध की पार्टी क़यादत की तब्दीली की हिदायत दी। कराची में आलमगीर खान महसूद को पार्टी जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। पानी पीटीआई की कंवल शोज़ब और आलिया हमजा को सियासी कमेटी में शामिल करने की हिदायत। आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक ख़त्म नहीं हो सकते। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आइन बुनियादी हुकूक दे और कोई उंगली के इशारे से छीन ले। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सज़ा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल किया, आर्मी एक्ट के शिक 21D को हर बार सुप्रीम कोर्ट ही क्यों देखे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, तरमीम की गई तो बुनियादी हुकूक ख़त्म हो जाएंगे।
जस्टिस नईम अख्तर ने सलमान अकरम राजा से कहा, आपकी जमात ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट की कानून साजी की थी। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा, वो उस वक्त पीटीआई का हिस्सा नहीं थे, वो हमेशा से ही ऑपोजिशन में रहे हैं। 2025 में 1860 वाले कोर्ट मार्शल का इत्तलाक तो यूनिफॉर्म एहलकारों पर भी नहीं हो सकता। यहाँ सजा देने की शरह 95% और सजा का सबब मुल्जिम का एतराफ़ होता है। फैसले में सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि मुल्जिम कसूरवार है या बेकसूर। इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। बिला वजह सारी रात बैठे रहते हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ और RIUJ का भूख हड़ताल कैंप कायम। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, हम फेक न्यूज़ और रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, अगर हुकूमत की नीयत दुरुस्त थी तो फिर मुशावरत क्यों नहीं की। लाहौर प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों की भूख हड़ताल। प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, 14 फरवरी को लाहेअमल का ऐलान करके इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सियासी जमातें अपोजिशन में चैंपियन बनती हैं और हुकूमत में आकर गला दबा देती हैं। कराची प्रेस क्लब में भी भूख हड़ताली कैंप कायम। मुजाहिरीन ने कहा, पैका का निफाज आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय पर हमला है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा, पैका जैसा काला कानून कबूल नहीं। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्टा, नवाबशाह, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरावाला, नसीराबाद, जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, औस्ता मोहम्मद, सोहबतपुर, सिब्बी और स्कर्दू में भी एहतजाज किया गया। लाहौर में औरत मार्च और ख़वातीन महाज़े अमल का अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज। एजेंटन रोड पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद ख़त्म करवाने, शादी और तलाक के क़वानीन में तब्दीली लाने का मुतालबा। शुरका का कहना था, पंजाब हितक इज़्ज़त एक्ट 2024 को कलअदम करार दिया जाए। आज़ादी इजहार पर सेंसरशिप ख़त्म की जाए। जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर तशद्दुद ख़त्म किया जाए। ख़वातीन को तालीम, मुलाजमत और तनख्वाह में बराबर का हक़ देने का मुतालबा। नेपरा ने कराची के सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नवंबर की एडजस्टमेंट में 5 रुपये कमी बनती थी, 1 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट कमी की गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को मजीद 5 अरब 44 करोड़ रुपए का फ़ायदा मुंतकिल न हो सका। मेंबर टैरिफ नेपरा मथर न्याज राना का इख्तलाफी फैसला सामने आ गया। कराची डिफेंस ख़याबान मुहाफ़िज़ से 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा का पुलिस अब तक पता न लगा सकी। अदालत ने एक बार फिर मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए GIT तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने गिरफ्तार मुल्ज़िम को 10 फरवरी को जेल भेज दिया था। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर फौरी सहूलत फराहम करने के लिए कराची के इलाकों नॉर्थ नाज़िमाबाद और सीमेंस चुरंगी नादरा मेगा सेंटर्स में 5 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम कर दिए। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहरियों से बातचीत। आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए ये काउंटर्स पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की मुलाकात। जौहरी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बतौर रुकन IAEA फ़ायदेमंद शराकतदारी को बरकरार रखा है। जौहरी तवानाई की पैदावार और सनती तरक्की में नुमायाँ पेशरफ्त की है। डायरेक्टर जनरल IAEA ने कहा, पाकिस्तान के साथ इसी जज्बे से काम करते रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामरान टिसोरी का कहना था, अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। मोहसिन नकवी ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। हैदराबाद के स्टेडियम की अपग्रेडेशन, इंटरनेशनल मैचेस के इनेकाद समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, न्याज स्टेडियम की बहाली बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेड क्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का भी दौरा। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन और स्मगलिंग की रोकथाम पर ब्रीफिंग।
पुतले में हवा भर के पहलवान से लड़वाया, मारा गया तो हाथ भी खड़े कर लिए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को चीता बनाकर जंग कराई। बड़ा इलाका हाथों से गया, हर तरफ तबाही। लड़ने को फौजी ना रहे, अवाम इमदाद पर आई तो पीछे हट गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया, यूक्रेन शायद कभी रूस का हिस्सा बन जाए। 3 साल पहले शुरू हुई जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को $175 अरब देने का वादा किया, $106 अरब लुटाने का दावा किया। $66 अरब सिर्फ दिफा के नाम पर उड़े। $30 अरब मुबैना बजट इमदाद बांटी, नतीजा 0। यूक्रेन मकरूज, अमेरिका का मोहताज। यूक्रेनियों ने कॉमेडियन को सदर बनाने का अंजाम भुगत लिया। शहरी फिक्रमंद हैं, एक हिस्सा रूस में गया तो कहीं दूसरे हिस्से पर गजा की तरह अमेरिका काबिज ना हो जाए। साल 2024 गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा हलाकत खेज रहा। गुज़िश्ता साल 18 ममालिक में 124 सहाफ़ी हलाक हुए। 70% सहाफ़ियों की हलाकत का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने गजा जंग में गुज़िश्ता बरस 85 सहाफ़ी हलाक किए। इसराइल गजा जंग के बाद पाकिस्तान और सूडान में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी हलाक हुए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की साल 2024 में सहाफ़ियों की हलाकत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग में भी इजाफा हुआ। 24 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में मारे गए। रवां बरस भी अब तक 6 सहाफ़ियों मीडिया वर्कर्स की हलाकतें हो चुकी। रूसी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल एलेक्सी सेसियोफ ने कहा है कि अमन मशकों में शरीक ममालिक के रवैये बदल रहे हैं। मौजूद ज़्यादा अहम बनता जा रहा है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में एलेक्सी सेसियोफ ने कहा, अमन मशक़ें एजेंडे पर मौजूद मसाइल हल करने के लिए डायलॉग की फ़ज़ा बनाती हैं। एक सवाल पर कहा, पाकिस्तान रूस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता है। ख़तरात का सामना करने वाले ममालिक से तजुर्बा लेना बहुत कीमती होगा। पाकिस्तान की फ़ौजी कमान के दौरे रूस में हम कई चीज़ें होती देखेंगे। बताया, अमन मशक़ों में पेश रूसी तजवीज़ अमेरिका के मुकाबले के लिए नहीं थी। रेयर एडमिरल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। अदाकारा मीरा की वालिदा शफकत जहरा बुखारी ने कहा है कि मीरा के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी 10 साल मुद्दत पूरी हो गई। बरतानवी हाई कमीशन से दरखास्त है मीरा को वीज़ा जारी किया जाए। वालिदा का नाम गलत बताने और ट्रांजिट की जगह ट्रांजैक्शन बोलने पर इमिग्रेशन हुकाम ने मीरा को लंदन से वापस कर दिया था। ये 10 बरस पुरानी बात है। अब तो मीरा बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलती है। कहा, मीरा को लंदन में इमिग्रेशन वालों की अंग्रेज़ी समझ नहीं आई थी, ना इमिग्रेशन हुकाम को मीरा की अंग्रेज़ी समझ आई थी। मीरा की नई फिल्म में लंदन के सीन फिल्म बंद करना ज़रूरी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम की पाकिस्तान आमद। इवेंट से पहले ही अफगान बॉलर AM गजनफर इंजरी के बायस बाहर। नंगियाल खरोती स्क्वाड में शामिल। राशिद खान, मोहम्मद नबी, फजल हक फारूकी और रहमानुल्लाह गुरबाज भी स्क्वाड का हिस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। दो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, न्यूजीलैंड के टिम साउदी और भारत के शिखर धवन को भी ये एजाज़ मिला है। सरफराज अहमद का कहना है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का लम्हा कभी नहीं भूल सकते। उस इवेंट की जीत का जश्न हमेशा उनके दिल के करीब रहेगा। शिखर धवन ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का एम्बेसडर बनना उनके लिए खास एहसास है। शेन वॉटसन बोले, चैंपियंस ट्रॉफी एक मुनफरिद इवेंट है जिसने कई यादगार लम्हात दी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ।
और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात जारी। शो में 10 पैगिंग का तीसरा और आखिरी दिन। मुल्की और गैर मुल्की टीम्स के खिलाड़ियों की भरपूर परफॉर्मेंस। फोर्ट्रेस स्टेडियम में म्यूजिकल एंड कल्चरल नाइट में आरिफ लोहार समेत दीगर गुलकारों ने खूब रंग जमाया।